हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं कि आप कैसे आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। आप किसी भी कोर्स के हों, चाहे आप यूजी कोर्स के हो, चाहे आप पीजी कोर्स के हो, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स के हो, आप किसी भी कोर्स के हो, अगर आप इस पैटर्न से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। आप जिस भी कोर्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चेक करेंगे। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सिलेबस चेक करेंगे एंट्रेंस टेस्ट का। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, चाहे मैं बात कर लूँ आप बीए पॉलिटिकल साइंस की करने चाह रहे हैं, बीबीए की, बीए एलएलबी की, एमकॉम की, एमबीए की, एमएससी की, एमए की, आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चेक करना है और पता करना है सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ आपको देखनी है कि सिलेबस आपका जो है किस लेवल का सिलेबस है। क्या सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है? कई बार हम देखते हैं कि सिलेबस के सिर्फ पॉइंट लिखे होते हैं, डिटेल में नहीं लिखा होता कि डिटेल के इसके अंदर क्या आएगा। तो वो आप कैसे पता करेंगे, ये भी हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सिलेबस चेक करेंगे। अब देखिए, कई एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और पार्ट बी सब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तब आपको और चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं या फिर सब्जेक्टिव में। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आप गलत टिक मार्क कर कर नहीं आ सकते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग। आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके कोर्स में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादातर हर में नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग किसी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आप बहुत ध्यान से टिक करेंगे और सब्जेक्टिव भी आपको अच्छे से करना है पेपर। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिलेबस में किस टाइप के पूछे गए हैं। क्या आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया कि आपको सिलेबस अच्छे से चेक करना है और सिलेबस में आपको कुछ टॉपिक चूज़ करने हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ किसी कोर्स का, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस का या फिर बीए एलएलबी का। ठीक है, हम किसी का भी हम बात कर लें, बीए पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, या किसी में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, या कहीं 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जैसे भी डिवाइडेड होता है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेस्ट एरिया चूज़ करना है कि आप इसमें से किसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस की, तो देखिए उसमें जो है जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाती है, सोशल अवेयरनेस भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है और इंग्लिश भी पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट हो गए। तब इसमें आपको चूज़ करना है। देखिए, अगर आप जनरल अवेयरनेस ही कवर कर लें अच्छे से तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ जो है ज़्यादा तो रहती नहीं है, 55 प्लस ही रहती है ज़्यादातर कोर्सेज़ की। ऐसा तो नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ 100% आती है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट में से 4 पार्ट में जब टेस्ट डिवाइडेड, अगर आपने 2 पार्ट अच्छे से कर लिए तो आपका एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। आपको ये चीज़ सबसे पहले एरिया चूज़ करना है कि आप किस एरिया को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी रीजनिंग का एग्जांपल लिया, मैथ्स की बात कर लूँ मैं, अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में रीजनिंग और मैथ है, ये तो आपको पता होना चाहिए रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी आसान होती है। कई बच्चों को थोड़े से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर रीजनिंग और मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो आपको कोशिश करनी चाहिए यहाँ से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप पास्ट ईयर के सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए और उसी टाइप के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए।
कवर हो जाएगा उतने में ही रीजनिंग और मैथ्स अगर आपसे नहीं होते। नहीं तो आप टॉपिक प्रिपेयर कीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है या P&L से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस टॉपिक से जो है थोड़े थोड़े से क्वेश्चन कर लीजिए। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आपके में है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, इसको और अच्छे से करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट पार्ट में एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ। सेकेंड हम बात करते हैं कट ऑफ। आप जिस कोर्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसकी कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए। आप उसकी कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ भी देखेंगे और लास्ट कट ऑफ भी देखेंगे कि उस कोर्स की कट ऑफ क्या गई है, फर्स्ट कट ऑफ क्या थी और लास्ट कट ऑफ क्या थी, ताकि इससे आपको एंट्रेंस प्रिपेयर करने में आसानी हो, ताकि आपको पता चल सके कि इस कोर्स की कट ऑफ क्या जाती है। फिर उसी हिसाब से आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। अगर हम मान लें किसी कोर्स की कट ऑफ आपने देखी कि 55 जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे इसमें 60 स्कोर करना है। तो 60 आपको कैसे स्कोर करना है, फिर ये आप इसकी स्ट्रैटेजी बनाएं, पेपर वाइज कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर होगा। कट ऑफ के जिस जिस टॉपिक पे आप कहेंगे मैं उस टॉपिक के कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। जिस जिस कोर्सेज की आप कमेंट करेंगे उन सारे कोर्सेज की कट ऑफ की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे ज़रूरी है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ऐसा ना हो आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया लेकिन आपको ये तो पता चला ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपने पढ़ने के बाद पता चला इस टाइप का कुछ तो आपने पढ़ा ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर। आप पहले एक बार क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप ईजिली जो है उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दूँ और चैनल पे भी सॉल्व करके डाल दूँ। बहुत सारे चैनल पे सॉल्यूशन अवेलेबल है और जल्द से जल्द बाकी भी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने PDF अपलोड कर रखे हैं कईयों के, तो टेलीग्राम पे आप जो है पेपर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे उसमें आपको। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ पॉइंट, उसके बाद आता है आप बुक कौन सी परचेज़ करें एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर हम बुक के लिए बात करें, देखिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है, आपको सब अलग अलग से करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप कोई भी एक ओवरऑल बुक जरूर परचेज करें जिसमें सारा कंटेंट कवर हो जाए। जैसे सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई है कई, मैंने एक बुक कईयों में बताई है कि आप ये एक बुक परचेज कर लें, तो उस एक बुक को आप अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस एक बुक को आपने रीड करके छोड़ दिया, रीड करके छोड़ दिया एक तरीके से वो कुछ नहीं हुआ, फिर आप सोचें आपको रिवीजन करे बिना ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। आप जो भी एक बुक परचेज करेंगे उस एक बुक को आपको अच्छे से 3 से 4 बार करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक ही बार आप पढ़ेंगे और आपको वो याद रह जाएगा अच्छे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस एक बुक को जो आपने सर्च करके जो भी परचेज़ करी है या जो मैंने बताई है, अगर वो आप एक बुक परचेज़ करते हो तो आपको उसको अच्छे से करना होगा। अगर आप उस बुक को अच्छे से करेंगे तो काफ़ी पेपर में आपको कंटेंट मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ, उसमें सारा सब्जेक्टिव जितने भी लिखे हों, सारे MCQ जितने भी लिखे हों, जितना भी उस बुक में कंटेंट हो, आपको एक बुक पूरी अच्छे से करनी होती है, ताकि आपको उस पूरी बुक का ओवरऑल अच्छे से पता हो, इसमें ये है, इसमें ये है। अगर आप सोचेंगे ऊपर ऊपर से रीड कर जाएं, ऐसे 4 बुक आप ऊपर ऊपर से रीड कर लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बुक करेंगे आप, वो सफिशिएंट होगा। आप 4 बुक पढ़ेंगे लेकिन चारों बुक में आपने क्या पढ़ा आपको खुद ही याद नहीं होगा। तो इसलिए आप कम से कम कोई भी एक बुक, आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आप एक बुक को अच्छे से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस एक बुक को 3 से 4 बार कम से कम करेंगे। ठीक है, और लास्ट सबसे ज़रूरी, नोट्स। एक बुक तो आप अच्छे से करेंगे, उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको एकदम डिफरेंट लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसको 1 लाइन नोट्स बना लेंगे। एक एक लाइन में जो है कि ये इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसको लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा था। आप उसको अपने तरीके की लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको खुद समझने हैं, आपको किसी को अभी नोट्स तो देने नहीं है, क्योंकि आप बुक से बना रहे हैं ताकि आप जैसे शॉर्ट में बना पाएँ, आपको जैसे बनाना हो।
क्योंकि जब रिवीजन का टाइम होता है तब आप बुक से रिवीजन करना मुश्किल होता है लास्ट टाइम पे, तो आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे जो है नोट्स आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे भी आपको लगे कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बनाना चाहिए तो वैसे बना लीजिए, ठीक है। नोट्स सबसे ज़रूरी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट एक और चीज़ कि आपको प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान रखना है, आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 दिन पहले कर रहे हैं, 5 दिन पहले कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। रेगुलर प्रिपरेशन कीजिएगा और एक चीज़ फिक्स रखिएगा कि हाँ एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आज मुझे इतना पार्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ें, 1.5 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली क्रैक हो जाएगा। आप डेली का टारगेट रखिए कि मुझे डेली टारगेट में जो है इतने पेज पढ़ने हैं या इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं या मुझे इतनी वीडियोस देखनी है या मुझे ये पेपर कवर करना है। आप डेली का टारगेट पूरा शेड्यूल बनाइए। आप पहले सब्जेक्ट देखिए कि कितना हमारा पार्ट कवर है, इतना इतना हमें कवर करना है, उसको आप टाइम बांटिए कि मैं ये इस वीक ये करूँगा। ये याद रखिए आप जो भी करेंगे पूरे वीक, उसको एट द एंड ऑफ वीक जो है आप उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। हो सके आज जो आपने पूरा दिन पढ़ा उसको आप एक बार सोते वक्त रिवाइज ज़रूर करिए। ये बेस्ट पार्ट रहता है क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं करी, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, वो सब कोई फ़ायदा नहीं होता। आप चाहते हैं फ़ायदा हो उसका तो आपको उसको अच्छे से रिवीजन भी करना पड़ेगा। अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे वीक की रिवीजन कम से कम एक दिन ज़रूर कीजिए ताकि आप इजली एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर पाएँ, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।